बाबा वेंगा की डराने वाली भविष्यवाणियां। क्या सच में होगा दुनिया का अंत? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय विषय पर जो सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। हमारा भविष्य क्या होगा आगे चलकर? क्या हम तरक्की करेंगे या फिर बर्बादी हमारी किस्मत में लिखी है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज हम बात करेंगे बाबा वेंगा की, एक ऐसी अंधी भविष्यवक्ता जिन्होंने अपनी भविष्यवाणियों से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कहते हैं कि बाबा वेंगा ने भविष्य की सैकड़ों घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की थी, जिनमें से कई तो सच भी हो गईं। लेकिन आज हम बात करेंगे उनकी उन भविष्यवाणियों की जो साल 2025 से शुरू होकर हजारों साल बाद तक के लिए की गई हैं। क्या सच में दुनिया का अंत नजदीक है? क्या हम सब खत्म हो जाएंगे? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। 2025 क्या यहीं से शुरू होगा दुनिया का अंत? दोस्तों, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के मुताबिक साल 2025 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से दुनिया के अंत की शुरुआत हो सकती है। जी हां, आपने सही सुना। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2025 में दुनिया पर एक ऐसी आफत आएगी जो सब कुछ बदल कर रख देगी। हालांकि उनका यह भी कहना था कि दुनिया का पूरी तरह से अंत 5 की तक नहीं होगा, लेकिन 2025 में जो तबाही आएगी उससे यूरोप में एक बहुत बड़ा संघर्ष छिड़ जाएगा, जिसकी वजह से यूरोप की आबादी बहुत कम हो जाएगी। अब यह संघर्ष किस बात को लेकर होगा, इस बारे में बाबा वेंगा ने साफ तौर पर कुछ नहीं बताया है। लेकिन क्या पता, हो सकता है कि यह तबाही कोई प्राकृतिक आपदा हो, जैसे भूकंप, बाढ़ या फिर कोई बीमारी, या फिर हो सकता है कि यह तबाही इंसान खुद ही लाएंगे, जैसे किसी युद्ध या फिर आतंकवाद से। जो भी हो, एक बात तो साफ है कि 2025 में दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। 2038 क्या हम शुक्र ग्रह पर बसने लगेंगे? दोस्तों, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में डर के साथ साथ थोड़ी सी उम्मीद भी दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि 2028 में इंसान नए एनर्जी सोर्स की तलाश में शुक्र ग्रह पर कदम रखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 2025 में ही दुनिया खत्म होने वाली है, तो फिर 2028 में शुक्र ग्रह पर जाने की क्या जरूरत? तो दोस्तों, हो सकता है कि बाबा वेंगा के कहने का मतलब यह था कि 2025 के बाद धरती रहने लायक नहीं रहेगी और इंसानों को अपना घर किसी और ग्रह पर ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे में शुक्र ग्रह एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी धरती की तरह हवा और गुरुत्वाकर्षण है। हालांकि शुक्र ग्रह का तापमान बहुत ज्यादा है और वहां पर बारिश भी तेजाब की होती है, लेकिन क्या पता, हो सकता है कि 2028 तक इंसान इन मुश्किलों का हल ढूंढ ले। 2033 क्या डूब जाएगा पूरा संसार? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि 2025 और 2028 में जो कुछ भी होगा वो बहुत बुरा होगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के मुताबिक 2033 में हालात और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2033 तक ध्रुवीय बर्फ पिघलने लगेगी और समुद्र का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा ही देहिर जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया के कई हिस्से पानी में डूब जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तो फिर इसमें नया क्या है? तो दोस्तों, नया यह है कि बाबा वेंगा ने जो तारीख बताई थी वो बहुत नजदीक है। अगर उनकी भविष्यवाणी सच होती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। हमें अभी से ही ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब पानी में डूब जाएंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने दुनिया के पॉलिटिक्स और समाज के बारे में भी कई भविष्यवाणियां की थीं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 2044 तक यूरोप में मुस्लिम शासन होगा। अब यह कैसे होगा,
इस बारे में बाबा वेंगा ने ज्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन हो सकता है कि उनका इशारा यूरोप में बढ़ती मुस्लिम आबादी की तरफ हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी और ही तरह के बदलाव की बात कर रही हों। जो भी हो, एक बात तो साफ है कि 2044 में यूरोप पहले जैसा नहीं रहेगा। चैप्टर 5। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सिर्फ डरावनी ही होती थीं, तो आप गलत हैं। उन्होंने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी की थीं जो सुनने में काफी अच्छी लगती हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 2066 तक मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर लेगा कि इंसान अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के जरिए अपनी जिंदगी को बढ़ा सकेंगे। अब ये तो हम सब जानते हैं कि आज भी अंगदान और अंग प्रत्यारोपण होता है, लेकिन बाबा वेंगा के कहने का मतलब शायद ये था कि 2066 तक ये तकनीक इतनी ज्यादा उन्नत हो जाएगी कि इंसान आसानी से किसी भी अंग को बदलवा सकेगा। और हो सकता है कि वो दिन भी दूर ना हो जब इंसान हमेशा के लिए जीने का राज भी जान लेगा। चैप्टर 6। दोस्तों, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में राजनीतिक उथल पुथल की भी झलक मिलती है। उन्होंने कहा था कि 2076 तक पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट शासन की वापसी होगी। अब यह कैसे होगा, इस बारे में बाबा वेंगा ने ज्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन हो सकता है कि उनका इशारा पूंजीवाद के खत्म होने की तरफ हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी और ही तरह के सामाजिक और आर्थिक बदलाव की बात कर रही हों। जो भी हो, एक बात तो साफ है कि 2076 में दुनिया का पॉलिटिकल नक्शा बदल चुका होगा। दोस्तों, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सुनने में बिल्कुल ही अजीब लगती हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 2 या 100 तक धरती का दूसरा हिस्सा नकली सूरज के प्रकाश से चमकेगा। अब यह कैसे मुमकिन है? यह तो समझ से परे है। क्या इंसान इतनी ज्यादा तरक्की कर लेगा कि वो खुद का सूरज बना लेगा? या फिर बाबा वेंगा किसी और ही चीज की बात कर रही थी? यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में एलियंस का जिक्र भी मिलता है। उन्होंने कहा था कि 2130 तक मानवता एलियंस से संपर्क बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब यह संपर्क कैसा होगा, दोस्ताना या फिर दुश्मनी भरा, यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच होती है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। दोस्तों, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में एक और डरावनी भविष्यवाणी है जो पानी से जुड़ी है। उन्होंने कहा था कि 2070 में दुनिया में बहुत बड़ा सूखा पड़ेगा। पानी की कमी इतनी ज्यादा होगी कि लोग प्यासे ही मरने लगेंगे। अब यह सूखा क्यों पड़ेगा, इस बारे में बाबा वेंगा ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन हो सकता है कि यह सूखा ग्लोबल वार्मिंग या फिर किसी और प्राकृतिक आपदा की वजह से पड़े। दोस्तों, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां हमें धरती से बहुत दूर मंगल ग्रह तक ले जाती हैं। उन्होंने कहा था कि 3005 में मंगल ग्रह पर युद्ध हो सकता है। अब यह युद्ध किसके बीच होगा, इंसानों के बीच या फिर एलियंस के साथ, यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच होती है तो यह मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। दोस्तों, बाबा वेंगा ने धरती के अंत के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि 3797 में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अब यह कैसे होगा, इस बारे में बाबा वेंगा ने ज्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन हो सकता है कि यह तबाही किसी प्राकृतिक आपदा, एस्टेरॉयड के टकराने या फिर खुद इंसानों की गलतियों की वजह से हो। दोस्तों, बाबा वेंगा की आखिरी भविष्यवाणी साल 5079 के लिए है। उन्होंने कहा था कि इस साल कोई बहुत बड़ी घटना होगी जिसकी वजह से दुनिया का अंत हो जाएगा। अब यह घटना क्या होगी, इस बारे में बाबा वेंगा ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन हो सकता है कि यह घटना सुपरनोवा विस्फोट, ब्लैक होल या फिर कोई और अज्ञात खगोलीय घटना हो सकती है। जो भी हो, एक बात तो साफ है कि 5079 में मानव सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बाबा वेंगा की कुछ हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां।
अब ये भविष्यवाणियां कितनी सच होंगी और कितनी झूठ, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इन भविष्यवाणियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां पहले ही सच हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सच होंगी? क्या सच में दुनिया का अंत नजदीक है? में कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।